तो फिर कल कब होगी क्लास? ये 5:30 ही रख लेते हैं, है ना, क्योंकि तुम तो आ नहीं पाओगे ना, फिर 5:30 ही रख लेते हैं। और कोई बच्चा बता दें भाई, ऑनलाइन वाले किसी और बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है ना शाम को? अगर सिर्फ कल के लिए कह रहा हूँ ये चेंज। आर्यन, आयुष्मान, सौम्या, रात वाला मैच रखोगे? देखता हूँ किस टाइम। यही चल रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, शायद ये खत्म करके सरफेस एरिया करवा दिया था मैंने। चार से वहाँ पे सरफेस। ठीक है ठीक है, उनका टाइमिंग आज फिर सुबह जल्दी कर लेंगे, कल सुबह जल्दी कर लेंगे। तो ना मैथ्स में 3 चैप्टर आएंगे इस बार 28 से। अच्छा, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन 3 में वो बोल रहे हैं, फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि हमारे पास जो है, जो ये रीजन्स दे रखे हैं, इसमें फिगर बना लीजिए आप जो दिए। तो सबसे अंदर वाला जो रीजन है ये है गोल्ड, तो गोल्ड को मैंने जी से रिप्रेजेंट कर दिया, जी फॉर गोल्ड। उसके बाहर वाला है रेड, रेड के बाहर वाला है ब्लू, ब्लू के बाहर वाला जो बैंड है वो है ब्लैक, और जो लास्ट वाला बैंड है वो है वाइट। ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। ग्रीन कह रहा हूँ, सॉरी, गोल्ड। सबसे अंदर तो गोल्ड है। अब वो बोल रहे हैं डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो अंदर वाला जो गोल्ड स्कोर है उसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि उसका जो रेडियस है ना, उसको मैंने बोल दिया R1। तो ये जो R1 है, R1 इज इक्वल टू 21/2, मतलब 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। उसके बाद अगला देखिएगा कि फिर जो नेक्स्ट है वो है रेड। तो वो बोल रहे हैं कि एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो बाकी के जितने भी बैंड्स हैं सारे के सारे 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। मतलब बाकी के जो बैंड्स हैं उनकी जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो सीधी बात ये हुई कि जब इसका रेडियस 10.5 है तो ये जो अगले वाला है ना R2, ये क्या होगा कि इसमें 10.5 और ऐड हो जाएगा। तो R2 कितना हो गया, 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। दोबारा बोलो आयुष्मान, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? एक मिनट, दोबारा बोलो। 10.5 का भी गैप है। हाँ, 10.5 सेंटीमीटर का गैप है। ये वाला गैप 10.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस ये 10.5 था ही, और ये 10.5 है, तो टोटल कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? सब में सेम इक्वल रेडियस है मतलब। हाँ, सब में गैप बराबर है। अब ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि अगला वाला जो है, अगर उसका कंप्लीट रेडियस अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये हो गया R3। तो इसमें क्या है कि R2 में यहाँ से यहाँ तक वाला क्या है R2, इसमें 10.5 और ऐड कर दो। तो R2 कितना था, 21। तो 21 प्लस 10.5 कितना हो गया, 21 प्लस 10 31। तो ये हो गया 31.5 सेंटीमीटर। उसके बाद उससे अगला देखिएगा, उससे अगला हो गया R4।
R4, तो R4 क्या हो गया 31.5 प्लस 10.5, तो 31.5 प्लस 10 कितना हो गया 41.5 और 0.5 करा तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं इससे भी बाहर वाला सबसे बाहर वाला वाइट तक का अगर मैं देखूँ तो वो हो जाएगा R5, और R5 कितना हो जाएगा कि आप 42 में 10.5 और ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 42 प्लस 10 52.5 52.5 सेंटीमीटर ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा find the area of each of the 5 scoring regions. तो area of gold region, तो गोल्ड रीजन में मैं ये देख रहा हूँ कि गोल्ड वाला जो रीजन है ना, ये जो बीच वाला गोल्ड रीजन है, ये तो पूरा का पूरा एक सर्कल ही है जिसका रेडियस 10.5 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू R1 स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और R1 कितना है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर 22/7, 10.5 का स्क्वायर कितना हो गया 105/10 इंटू 105/10, 10.5 में पॉइंट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 7, 15 7 का होता है 105, तो ये 15 हो गया। अब 22 इंटू 105 ये मल्टीप्लाई कर लो आप, 22 5 सा 110, 11 कैरी, 22 0 सा 0 और 11 11 1 यहाँ पर आ गया तो 1 कैरी, 22 1 सा 22 और 1 23, तो 2310 ये हो गया 22 इंटू 105 हो गया 2310 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, मल्टीप्लाई करेंगे 15 0 सा 0 या छोड़ो इस 0 से ये 0 को काट लो। अच्छा 15 इंटू 231, 15 1 सा 15, 1 कैरी आ गया, 15 3 सा 45 और 1 46, 4 कैरी आ गया, 15 2 सा 30 और 4 34, 3465 अपॉन 10, इसका मतलब कितना हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। फिर गोल्ड के बाद में जो अगला है ना वो है रेड वाला रीजन। तो रेड वाला रीजन क्या है, पूरा का पूरा सर्कल नहीं है, सिर्फ इतना बैंड है। रेड वाला रीजन जो है वो सर्कल नहीं है, वो सिर्फ इतना का इतना बैंड है। तो इसका मतलब क्या करोगे कि आप R2 वाला एक पूरा का पूरा सर्कल मानते हुए उसका एरिया निकालोगे और उसमें से R1 वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना। मतलब R2 रेडियस वाला एक सर्कल मान लेंगे, ये रेड तक का एक सर्कल मान लेंगे और उसमें से गोल्ड वाला सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा, यानी कि रेड रीजन आ जाएगा। रेड क्या है, मतलब आगे जितने भी है ना वो सारे के सारे रिंग्स हैं, चाहे रेड वाला है वो रिंग है, ब्लू वाला वो रिंग है, ब्लैक वाला वो रिंग है, वाइट वाला भी रिंग है, बस एक अकेला बीच में गोल्ड वाला ही सर्कल था कंप्लीट। तो मैं ये कहूँगा एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। इसमें क्या किया जा सकता है कि पाई ले लो कॉमन, पाई कॉमन ले लिया तो ये बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। उसके बाद देखिए फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यहाँ लगा दें तो पाई इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1, ये हो गया। अब इसको इधर लिखते हैं, ये बता रहा हूँ बीच का पोर्शन।
तो वैल्यू डालिए, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, R2 प्लस R1 कितना हो गया, R2 कितना है 21 और R1 है 10.5, So 1035. तो 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5, 22/7 इंटू 21 प्लस 10.5 कितना हो गया, 1032.5 आएगा। रुक जाओ ना, मुझे याद नहीं है, 31.5 मल्टीप्लाइड बाई 21 में से 10.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 10.5, पॉइंट गया तो नीचे 100, पॉइंट गया तो नीचे 10, सॉरी इधर भी 10 और इधर भी 10, 7 15 का कितना हो गया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 22 इंटू 315, 22 5 जा 110, 11 कैरी 22 1 जा 22 और 11 कितना हो गया 33, 3 कैरी आ गया 22 3 जा 66 और 3 69, 6930, तो 22 इंटू 315 ये हो गया 6930 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 3 जा 45, 4 कैरी 15 9 जा 135, 135 और 4 139, 13 कैरी 15 6 जा 90, 90 और 13, 90 और 13 हो गया 103, 10395 अपॉन 10, तो आंसर है इसका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो पीछे, So सही आ रहा है। तो मेरा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा कितना, So मेरा 1035.5 कुछ गलती हुई होगी देख लेना। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा गोल्ड वाला हो गया, रेड वाला हो गया, अब ब्लू वाला निकालना है, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन। सर मैंने पहले सिर्फ और सिर्फ रेडियस को लेके फिर उसके बाद गोल्ड का जितना हाँ ठीक है, पहले सिर्फ R2 स्क्वायर लिया होगा, सर, पाई हाँ, R2 फिर उसके स्क्वायर बाद subtract और उसमें से करना। पाई R1 स्क्वायर को सर, ऐसे कर सकते सब्ट्रैक्ट हैं। कर। 1732.5 आ रहा है। हाँ तो गलती करी होगी ना कुछ, देखो ना हाँ क्या होगा सर जैसे अभी ब्लू वाला कर रहा है तो ब्लू वाला सर्कल का एरिया निकाल लिया और फिर आर और ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले का निकाला, मतलब R3 का निकाला, R3 तक का, और उसमें से पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर करना है, सो तो फिर मतलब रिंग हो गया ना वो। मैं सर फिर एरिया ऑफ रेड और गोल्डन को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट ही करेंगे हम इससे। ये भी करा जा सकता है, ये भी करा जा सकता है कि भैया गोल्ड वाले को और रेड वाला रिंग है, दोनों को ऐड कर दो और उसको ब्लू वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे कर दीजिए, समझ गए। अच्छा एरिया ऑफ ब्लू सबका निकालना पड़ेगा। निकाल दो, नहीं तो ऐसे कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये भी ठीक है, मुझे तो ये मेथड ठीक लगता है, ठीक है ना, सबका निकालोगे ऐड करोगे गलती हो सकती है, ऐसे करो जैसे ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, यहाँ से पाई ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो 22/7 R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का मतलब R3 प्लस R2 इंटू R3 माइनस R2, 22/7 R3 प्लस R2, R3 प्लस R2 कितना है 31.5 और 21, 31.5 प्लस 21, ठीक है, ये तो R3 प्लस R2, और R3 माइनस R2 कितना होगा 31.5 माइनस 21, सर समझ नहीं आ रहा क्या किया है वो बताना। बताओ। हमने क्या करा कि हमको ना इसका निकालना है, मैं ब्लू रीजन का निकाल रहा हूँ, ये सिर्फ इतना, ये जो ब्लू वाला रिंग है इसका निकाल रहा हूँ, तो आप क्या करिए यहाँ तक रेड तक जो रेडियस है वो कितना है R2 है, तो आप क्या करो इस पूरे का पूरा R2 मानकर पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, ठीक है, और इसी तरीके से R3 यानी कि ब्लू तक का जो रेडियस है, भाई रेड तक का जो रेडियस है वो R2 है और ब्लू तक का रेडियस कितना है, इसके आगे चलो तो R3, तो आप पाई R3 स्क्वायर करोगे तो पूरा ब्लू का एक तरह से पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, और उसमें से ये बीच वाला रेड वाला सर्कल है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिंग का आ गया। नहीं समझे, बताओ भाई, पूछ रहे थे और फिर देख नहीं रहे, क्लियर है कि नहीं। फिर से देखो भाई, ये जो ब्लू वाला है मुझे सिर्फ इस ब्लू वाले रिंग का निकालना है, ये जो ब्लू वाला है, तो इस ब्लू वाले का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा,
कि अब यहाँ तक जो यहाँ तक वाला है सर्कल, सर्कल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सर्कल तो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये जो बीच वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है? R2। तो पाई R2 स्क्वायर करके ये बीच वाले का एरिया आ गया। और जो ब्लू तक का रेडियस है, ब्लू तक का रेडियस कितना है? R3। तो पाई R3 स्क्वायर करेंगे तो पूरे ब्लू का रेडियस आ जाएगा। तो पूरे ब्लू वाले सर्कल का रेडियस आ गया और पूरे रेड वाले सर्कल मतलब रेड वाले तक का एरिया आ गया। तो ब्लू वाले में से रेड वाले का अगर सब्ट्रैक्ट करा तो केवल ये बच जाएगा जो ब्लू रिंग है। मेरी बात समझ में आ गई? अभी भी नहीं समझे? भाई नहीं आया तो बताओ, आ गया तो बताओ। नहीं आया ये तो आगे मेरे वो मैं अभी देख लूँगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। ऑनलाइन बताइए भाई कौन पूछ रहा था? सर ये हम लोग को कैसे पहला वाला निकाला हाँ सर, ये जो रेडियस उसका निकाला वो सर। ये जो रेडियस निकालना है ये समझ में नहीं आया? ये जो निकाल रखे हैं अलग अलग, ये सर ये वाला सर, ये नहीं आया समझ में ना? ये वाला बताऊँ? ये सर ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो बीच में है ना गोल्ड वाला रीजन, इसका डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। जब इसका डायमीटर 21 दे रखा है तो रेडियस कितना हो गया? 10.5। तो इसका रेडियस तो हो गया 10.5। फिर वो बोल रहे हैं कि उसके बाद जितने भी बैंड्स हैं, जैसे ये बीच में है गोल्ड, गोल्ड वाला सर्कल, उसके बाद रेड वाला रिंग है, फिर ब्लू वाला रिंग है, फिर ब्लैक वाला रिंग है और फिर लास्ट में वाइट वाला रिंग है। तो वो कह रहे हैं कि हर एक जो रिंग है यानी कि जो बैंड है, रिंग को बैंड बोल रहे हैं, तो हर एक जो बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? पहले वाला 10.5 रेडियस हो गया तो अगले वाला जो है उसमें 10.5 ऐड करेंगे। तो 10.5 में 10.5 ऐड करा तो R2 आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला रेडियस 21 हो गया। फिर R3 निकालेंगे तो यहाँ तक तो 21 था, उसमें 10.5 ऐड कर दिया तो वो हो गया 31.5। फिर R4 निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वाला R3 था, उसमें 10.5 ऐड कर दिया तो हमने 31.5 में 10.5 ऐड कर दिया, 42 हो गया। समझ रहे हैं? ये सर समझ गए। ठीक है, बता दो भाई, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करिए, आप इसको सॉल्व करो एरिया ऑफ ब्लू रीजन और तुम दिखाओ क्या गलती करिए। कैलकुलेटर से भी गलत आ रहा है। तो मेरा सही नहीं है सर इसमें ब्लू का निकाल दिया। अभी देख रहा हूँ बेटा, रुको सर। एक मिनट रुको। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आपका सही आ रहा है 346। फिर एरिया ऑफ रेड एंड गोल्ड ये निकाला 346.5 प्लस पाई R2 स्क्वायर, तो 66 इंटू 21 करो, कितना आ रहा है? So 1386. अच्छा, उसके बाद देखो जरा, फिर एरिया ऑफ रेड रिंग जो तुमने निकाला है ना, एरिया ऑफ रेड एंड गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, ठीक तो है? करा क्यों नहीं आगे? तो पर आपका आंसर अलग आ रहा है ना, आपको 1039.5 है हाँ और बुक में भी 1039.5 है। अच्छा, तो इसका आंसर ब्लू का आ रहा है 1732। ना ना ना, ये एरिया ऑफ रेड रिंग पूछ रहा है। हाँ, इसका आंसर दूसरा आ रहा है। रुको जरा, सर कह रहे हैं ये गलती क्या है? गलती बता रहा हूँ क्या है। तुमने लिखा एरिया ऑफ रेड एंड गोल्ड, तो जो तुमने रेड का एरिया निकाला ना, वो तुमने रेड का एरिया पूरे R2 को कंसिडर कर लिया। अब रेड रिंग का एरिया निकालना होगा तुम्हें। तो सर रेड विंग का फिर माइनस होगा ना उससे गोल्ड। क्या आप समझे नहीं? आपने रेड रिंग का एरिया निकाला तो आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि गोल्ड का एरिया आपने गोल्ड वाले में फिर रेड वाले का ऐड कर दिया तो वो तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। आपको सिर्फ रेड तक का यानी कि पाई R2 स्क्वायर निकाल कर पाई R1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना? तो इसलिए ये ध्यान रखो कि जो ये तरीका करा रहा हूँ ना, ये बेस्ट तरीका, इसी से करो, गलती नहीं होगी बिल्कुल। अच्छा, आप देखिएगा इससे जैसे हम करेंगे, आप आंसर मैच कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई बाई 31.5 प्लस 21, इसको करेंगे 1 और 1 हो गया 2, 3 और 2 हो गया 5, 52.5 मल्टीप्लाइड बाई 31.5 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 10.5। पॉइंट गया तो नीचे 10, इधर भी पॉइंट गया तो नीचे 10।
7 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 7 15 ठीक है। उसके बाद देखिएगा हाँ खुशी बताओ वही 173 हाँ वही लगेगा। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैंने सबको मल्टीप्लाई एक मिनट पहले ना ये सब बोलने फिर मैं तुम्हारी सुन लूँगा। हाँ तुम्हारा बोलना भाई जरा। सबको सॉल्व करना पड़ेगा। सबको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करो ना, हम हर एक बैंड के लिए क्या कर रहे हैं, पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर मैंने करा किसके लिए, ब्लू के लिए। तो जब ब्लैक का निकालना है तो पाई आर फोर स्क्वायर माइनस पाई आर थ्री स्क्वायर ऐसे करो। और जब वाइट का निकालना होगा तो पाई आर फाइव स्क्वायर माइनस पाई आर फोर स्क्वायर ये करना होगा। समझ रहे हैं ना, रिंग का एरिया यही तो होता है। मतलब इसमें जो बीच में गोल्ड है बस यही एक सर्कल है, बाकी सारे रिंग्स हैं। नहीं समझ में आया अभी भी? इसको देखो, इस तरफ कर रहा हूँ। तो 22 में 525 मल्टीप्लाई कर दो तो 22 5s are 110, 11 कैरी आ गया। 22 2s are 44 और 11 55 हो गया 55, तो 5 कैरी आ गया। 22 5s are 110 और 5 115 11550 into 15 अपॉन 10 into 10 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 15 5s are 75, 7 कैरी। 15 5s are 75 और 7 82, 8 कैरी। 15 1s are 15 और 8 23, 2 कैरी। 15 1s are 15 और 2 17 17325 upon 10, तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब चेक कर लीजिए, यही आ रहा होगा। ये हो गया, चलिए ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू के बाद जब ब्लैक का निकालेंगे तो ब्लैक तक का रेडियस देखो कितना है। ब्लैक तक का रेडियस R4 और ब्लू तक का रेडियस R3, तो पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया तो R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, तो पाई इंटू R4 प्लस R3 इंटू R4 माइनस R3, ये हो गया। और अब इनकी वैल्यू डालिए, R4 की और R3 की इनकी वैल्यू डालिए, रिजल्ट आ जाएगा सीधा। सर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, मैं करके देखूंगा अभी। देखिए R4 प्लस R3, हाँ जी R4 कितना हो गया 42 और R3 31.5। 42 प्लस 31.5, R4 माइनस R3 42 माइनस 31.5, ठीक है। तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 42 प्लस 31.5, 42 कितना हो गया 73.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5, पॉइंट गया नीचे 10, पॉइंट गया तो नीचे 10। अब देखिएगा 7 15 005 तो इधर तो 15 आ गया। 22 और 735 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22 5s are 110, 11 कैरी। 22 3s are 66, 66 और 11 कितना हो गया 77, 7 कैरी आ गया। 22 7s are कितना होता है 154, 16170
22 7 का कितना होता है इतना बताओ। सर 22 7 सर 154 और 154 के बाद में यहाँ पर हमारे पास कितना बचा था 66 था और 7 तो 154 और 7 हो गया 161 10 16 ठीक है 161 और मल्टीप्लाई बाई 15 और अपॉन 100 एक जीरो से एक जीरो कट गया मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 4 2 तो 5 15 7 जा 105 10 कैरी आ गया 15 1 जा 15 और 10 25 2 कैरी आ गया 15 6 जा 90 और 2 92 9 कैरी आ गया 15 1 जा 15 और 9 2 4 2 5 24 अब 10 कट जाएगा इधर एक पॉइंट आ जाएगा 2425.5 यही आ रहा है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है उसके बाद देखिएगा लास्ट वाला हमारा एरिया ऑफ वाइट रीजन सर वैसे सर 82425.5 के रहा था और मेरा क्या सर 2426.5 आ रहा तो ठीक होता क्योंकि एक ही बाजू कम है ना सर। हाँ बिल्कुल मतलब वैसे ये वाला जो है ना रिंग वाले में अप्रोक्सीमेट नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट ही आता है आंसर जैसे कहीं पर स्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं या हेमिस्फीयर का कहीं पर 3.14 ले लिया आपने वैल्यू तो आंसर लगा सकते हैं तो सेम ही आता है सेम पता है किस केस में मैं कह रहा हूँ जहाँ पर रेडियस आपका जो है वो 7 से डिवाइड हो जाए अब ये जितने भी रेडियाई हैं ये सारे के सारे 7 से डिवाइड होने वाले हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ एग्जैक्ट ही आएगा आंसर यहाँ अप्रोक्सीमेट का मतलब नहीं है तो एरिया ऑफ वाइट रीजन पाई r5 स्क्वायर इंटू पाई r4 स्क्वायर पाई कॉमन ले लिया r5 स्क्वायर माइनस r4 स्क्वायर तो 22/7 r5 प्लस r4 इंटू r5 माइनस r4 तो 22/7 R5 देखिए 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42 तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 52.5 प्लस 42 ये कितना हो जाएगा 94.5 94.5 पॉइंट गया नीचे आ गया 10 और ये 10.5 पॉइंट गया नीचे आ गया 10 अब 22 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 22 5 जा 110 11 कैरी आ गया 22 4 जा 88 88 और 11 99 9 कैरी आ गया 22 9 जा कितना होगा 9 2 जा 18 9 2 जा 18 और 1 198 और 9 198 और 9 कितना हो जाएगा 207 yes sir 207 198 और 9 207 तो 207 तो ये हो गया और इधर 7 से ये पूरी तरह से कट गया ये आ गया 15 और 22 into 945 is 20790 into 15 अपॉन 10 into 10 is 100 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया हाँ जी मल्टीप्लाई करिए 15 9 से कितना होता है 135 तो 13 कैरी आ गया 15 7 सा होता है 105 और 13 कितना हो गया 118 8 आ गया 11 कैरी 15 0 था 0 और 1 यहाँ पर आ गया 11 का 1 यहाँ पर आ गया 1 बचा 15 का 30 और 1 31 पॉइंट 10 एक जीरो कट गया 3118 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर चेक करो यही आंसर ये है ना ये अरे एक चीज़ पूछनी थी चलिए जी बोलो तो हमने हर एक सर्कल में फर्स्ट वाले सर्कल में हमने गोल्ड का निकाला फिर उसका रेड वाला निकालने के लिए हमने रेड का निकालने का गोल्ड का माइनस किया था ब्लू का निकालने के लिए हमने रेड के साथ रेड और गोल्ड का क्यों तो रेड का माइनस नहीं कर सकते नहीं सिर्फ रेड का अगर माइनस करोगे ना तो रेड जो है ना रेड रिंग है तो सिर्फ रेड का माइनस नहीं करना पड़ेगा फिर जो रेड रिंग आप निकाल चुके हो और सामने उसमें वाला गोल्ड वाला ऐड करो और फिर ब्लू वाला जो पूरा निकालोगे उसमें से इन दोनों के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करो लेंथी है वो प्रोसीजर
और उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ वो गलत होता है। कई बार क्या होता है कि आप रिंग, आपको करना तो रिंग का ऐड है, लेकिन आप रिंग का ऐड ना करके आप पूरे सर्कल का ऐड कर देते हो, जैसा अभी इसने करा भी था, हुआ था ना, ये तो गड़बड़ हुई थी। तो ध्यान रखिए कि ऐसी गड़बड़ ना हो, तो आप बिल्कुल ये तरीका अपनाओ। रिंग का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो वो भले ही आपको 4 बार या 5 बार के फॉर्मूला लगाने पड़े, लेकिन गलती नहीं होगी इसमें। और फिर जब रिंग का निकालेंगे तो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो, बिल्कुल सिंपल है। और साथ में मल्टीप्लाई में 22 है, तो 22 का जो फॉर्मूला है ना, वो सॉरी 22 का जो टेबल है बेहद आसान है। 22 का टेबल एक तरह से यही है कि आप सोचो कि जैसे मान लीजिए 22 है, आप सोचो कि आपको 11 को मल्टीप्लाई करना है 945 में। 11 का टेबल तो आसान है ना, 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और फिर जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 22 का मतलब क्या, 11 इंटू 2, आसानी से हो जाएगा। तो गलती के चांसेस उसमें नहीं है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आ सकता। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ ही सकता है, उसको बहुत टाइम खा लेगा। कोई बात नहीं, ज़्यादा नंबर का होगा, फिर ज़्यादा नंबर का होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक ही चीज़ ना 3-3 4-4 बार एक्सप्लेन करनी पड़ी, इस वजह से टाइम लग गया। लेकिन आप जब करेंगे ना प्रैक्टिस, आपने एक बार कर लिया है क्वेश्चन, तो फिर ऐसे क्वेश्चन करेंगे पेपर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोर्ड पर करने और कॉपी में करने में फ़र्क है, उधर टाइम लगता है, कॉपी में नहीं लगता उतना टाइम। चलिए जी, अगला देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 देखिएगा, इसमें है द व्हील्स ऑफ अ कार। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? When the car is traveling at a speed of 66 km per hour. वो बोल रहे हैं कि 10 मिनट में हर एक व्हील कितने रिवॉल्यूशन करेगा। तो कार में ये होता है कि कार में देखिए 4 व्हील्स होते हैं, तो हमेशा क्या होगा जब कार चलेगी तो ऐसा तो होता नहीं कि 2 जो व्हील्स हैं वो ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं और बाकी के 2 व्हील्स कम तेज़ चल रहे हैं, तो बराबर बराबर रिवॉल्यूशन होता है। ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है मेरी? सर
बाइक साइकिल्स में ऐसे क्या होता है, चैन जो पीछे वाले टायर से अटैच कर जाते हैं ताकि पीछे वाला चले फिर आगे चले, आगे वाले से कभी करते दोबारा बोलो क्या? हैं। साइकिल्स और बाइक्स में वो जो पैडल या फिर एक्सीटर होता है उसको चैन जो कनेक्ट होती है वो पीछे वाले टायर से होती है, हाँ वो आगे वाले से भी नहीं करते। भाई पीछे अच्छा। पीछे घुमाएगा क्या पैर अब? बताता हूँ। वे आगे वाले टायर से क्यों नहीं चला, क्योंकि अगर आगे से रहेगी तो तेरे को पीछे घुमाना पड़ेगा चैन फिर। पीछे वाले टायर से कनेक्ट होती है। भाई उसका डाउट अच्छा, ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये डिपेंड करता है, जो हम लोग देखते हैं ना उसमें ये है कि मतलब पीछे वाले टायर से अगर वो कनेक्ट है तो उसमें ये रहता है कि भाई इंजन जो है वो इंजन कहाँ पर लगेगा, इंजन की पोजीशन के ऊपर है। इंजन हमने लगा दिया बिल्कुल सेंटर में, सेंटर की पोजीशन में इंजन है, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर आगे वाले से कनेक्ट करेंगे और पीछे वाले से भी अगर कनेक्ट करेंगे, अगर मान लो दोनों से कनेक्ट करेंगे तो सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ एक टायर से कनेक्ट कर दिया उसको। तो ज़्यादा हमेशा पीछे वाले से करते हैं, आगे वाले से नहीं। ये तो दोनों से कर दो। मतलब अब जैसे हम कार की बात करते हैं तो कार में किससे कनेक्ट करते हैं, आगे से या पीछे से? पीछे। कार में आगे वालों से कनेक्ट होता है, कार में जो इंजन है वो आगे वालों से कनेक्ट होता है, और जो पीछे वाले हैं, पीछे वाले तो अपने आप घूमते हैं, पीछे वाले अपने आप घूमते हैं। जब आगे वाले इंजन के साथ में ही कनेक्टेड है तो पीछे वाले अपने आप ही घूमते हैं। तो ये देखा जाता है कि आसान तरीका कौन सा है। फिर कार है तो कार में तो एरिया है अच्छा खासा बड़ा, तो उसमें तो नीचे और कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगाया जा सकता है कि इंजन को चारों टायर से कनेक्ट करा जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ जो कार्स होती हैं वो 4 व्हील ड्राइव भी होती है, लिखा रहता है 4WD। तो 4 व्हील ड्राइव का मतलब क्या है कि जो इंजन है वो चारों टायर से कनेक्टेड है। 4x4 भी लिखा है। कौन सा? 4x4। हाँ, वो 4x4 वही चीज़ है कि चारों के चारों व्हील से कनेक्टेड है। तो इस वजह से करा जाता है वो कि भाई आसान रहता है, नहीं तो फालतू में मतलब बाइक किस लिए बनाई जाती है, मतलब छोटी छोटी दूरियों वाले डिस्टेंस कवर करने के लिए। हाँ, जो हाई एंड बाइक्स हैं उसमें वो वाला काम भी होता होगा जो आप बता रहे हो, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ में, लेकिन जो हाई एंड बाइक्स हैं उसमें वो काम भी होता होगा। जो लोग अपने मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लेते हैं ना कि भाई इस बाइक से हम पहाड़ पर भी चल जाएंगे और इधर भी उधर भी, मतलब सारे ऐसे एरियाज जहाँ पर जान का खतरा होता है। सर अभी समझ गया है, नहीं, सर आ गया। मना कर रहा था अभी। अच्छा इसकी 1 साल की वारंटी थी जो यूपीएस है, और 1 साल कंप्लीट होते ही ये भी अपने आप ख़त्म हो गया, ख़राब ही हो गया ये। तो किधर से यूपीएस? वो उधर ब्लैक कलर का यूपीएस लगा रखा है ना, उसका मॉडम का जो यूपीएस है, मॉडम उधर वाइट कलर का है, उसके बाद में ब्लैक कलर का जो है वो मॉडम का यूपीएस है। इस वजह से 2-3 मिनट से सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए, नाइट गई थी ना। रांची ऐसे हुआ है। बहुत दिनों बाद आज लाइट गई है क्लास के बीच में, नहीं तो बीच में पहले भी जाती थी, पहले नहीं होता था। तो पिछले 1 साल से ठीक चल रहा था, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने नोटिस करा कि ये ख़राब हो गया। तो यूपीएस से घर पे भी तो आ सकता है ना? हाँ, यूपीआई एयूपी ऐसे सब। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को, बताइए। Yes, sir. ठीक है, इधर ना लाइट चली गई थी इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 मिनट वेट करिए। ऐसे देते हो। अब देखिएगा, वो बोल रहे हैं ना व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो एक व्हील की बात कर लेते हैं। तो ये एक व्हील है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? कितना से जा रहे हैं? 80
तो रेडियस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। Speed of car is 66 kilometer per hour. It implies that in 1 hour or bracket में लिख लो 60 minutes. 60 minutes. आधी पूरी car travels 66 kilometers. 66 ये जो किलोमीटर है ना इसको आप बोल दो 66,000 मीटर। किलोमीटर को 1000 में कन्वर्ट करके मीटर लिखा जा सकता है। तो 66,000 मीटर ये 60 मिनट्स में। इट इम्प्लाइज दैट इन 1 मिनट कार ट्रेवल्स 66,000। भाई वो 60 मिनट्स में 66,000 मीटर ट्रैवल कर रही है कार, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 60 को नीचे ले जाओ डिवाइड में, ले गए 0 से 0 कट गया, 6 11 66 और डबल 0 मीटर ये हो गया। तो 1100 मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 11 के आगे 1 2 3 4 सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, तो 1 मिनट में कार इतना सेंटीमीटर रिवॉल्व करती है, मतलब कार इतना 1 मिनट में ट्रैवल कर जाती है। अब वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो 1 मिनट में इतना, तो इन 10 मिनट्स 10 मिनट्स में कार ट्रेवल्स 10 इंटू 11 के आगे 1 2 3 4 सेंटीमीटर। क्या करो 11 के आगे 5 0 1 2 3 4 5 इतने सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में कार इतना ट्रैवल कर जाती है। अब बात करेंगे रिवॉल्यूशंस की। तो रिवॉल्यूशन में हम ये देखते हैं कि एक कार जब रिवॉल्व करती है, तो मतलब एक कार का जब व्हील रिवॉल्व करता है, तो जैसे व्हील ने रिवॉल्व करा तो एक बार जब वो पूरा का पूरा रिवॉल्व कर गया ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से घूमा और पूरा का पूरा जब वो घूमते हुए मान लीजिए एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके इस पॉइंट पर आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि एक पूरा रिवॉल्यूशन में उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, उसका जो बाहर का जो सरफेस है, वो एक बार ग्राउंड को पूरा टच कर जाएगा, पूरा का पूरा सरफेस। और बाहर के सरफेस की लेंथ को ही तो मैं सर्कमफ्रेंस बोलता हूँ। तो सर्कमफ्रेंस जो है एक, मतलब उसका जो एक रिवॉल्यूशन है उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा व्हील? अपनी खुद की सर्कमफ्रेंस के बराबर। एक रिवॉल्यूशन में 2πr के बराबर वो ट्रैवल करेगा, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा इसमें देखिए इन 1 रिवॉल्यूशन, या आप ये कहें इन 2πr सेंटीमीटर, और 2πr के ब्रैकेट में लिख देना सर्कमफ्रेंस। In 2πr centimeter, wheel makes 1 revolution. 1 revolution. It implies that in 1 centimeter, wheel makes 2πr सेंटीमीटर, यानी कि उसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का मतलब है कि एक रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया। तो इन 2πr सेंटीमीटर व्हील मेक्स 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 सेंटीमीटर व्हील मेक्स 1/2πr रिवॉल्यूशन। देखिए लिखा है इनके बाद व्हील मेक्स इनके बाद इन 2πr सबसे नीचे वाला सर्कमफ्रेंस, अरे वही लाइन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर व्हील मेक्स 1/2πr रिवॉल्यूशंस, 1/2πr रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो इन
अब 1 सेंटीमीटर नहीं है, अब इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना है 11 के आगे 5 जीरो इन 1 2 3 4 5 तो ऐसे सर 11 to power 10 5 कर सकते हैं। व्हील मेक्स तो 1/2 पाई आर रिवॉल्यूशन, ये था 1 सेंटीमीटर में, तो इतने सेंटीमीटर में कितना होगा 1/2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 11 के आगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वैल्यू डालिए सबकी 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई कितना हो गया 22/7 और रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर। 11 के आगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो काट दो। अच्छा मैं जानता हूँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 7 को ले आओ न्यूमरेटर में, 7 आ गया न्यूमरेटर में, नीचे बचा 2 4 8 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 11 के आगे अब कितने जीरो बचे 4, 1 2 3 4, 22 5 110, तो कितने जीरो बचे 1 2 3, 22 तो खत्म हो गया, 8 से डिवाइड करो, 8 6 48, तो 50 - 48 हो गया 2 2 0 20, तो 8 2 16 और 20 - 16 is 4 4 0 40, 8 5 40, 7 × 6 25 करिए, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 6 42 और 1 46, so 375 रिवॉल्यूशंस। आंसर चेक करो कीजिए, 4375 रिवॉल्यूशंस, यही होना चाहिए। पीछे देखिए आंसर, यस सर ये याद है। ठीक है। सर आप ये वाला किससे काटा? पहले तो 22 से काटा इसको, 22 5 100 तक, ठीक है, फिर 3 जीरो कट गए आगे के, तो 5 100 तक और ये 3 जीरो। अच्छा 1 जीरो को पहले से ही काट चुके थे सर 8 8 में काटना सर। 8 सीधा 8 से, मतलब 8 से मैंने 5000 को डिवाइड करा, 8 6 48 50 - 48 ऐसे, ठीक है जी। इतना करिए, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। 2 ही एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में। सर एक बार आप वाला पार्ट बता दो सर। कौन सा वाला? अच्छा ये यहाँ पर हमने ये कहा था कि कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि कार 1 आवर में, 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है। तो मैंने लिख दिया 1 आवर कार ट्रैवल 66 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 66,000 मीटर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स है। तो जब 60 मिनट में 66,000 है तो 1 मिनट में कितना, ये 60 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 66,000/60, 0 से 0 कट गया, 6 11 का 66 और 00। तो 1 मिनट में कितना है? हाँ 1 मिनट में कार इतना मीटर ट्रैवल करती है, लेकिन मुझे तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 के आगे 4 जीरो सेंटीमीटर, 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर, तो 10 मिनट में कितने, इसमें 10 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 मिनट में इतने सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने ये देखा कि 2 पाई आर सेंटीमीटर में कोई भी व्हील 2 पाई आर सेंटीमीटर में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। 2 पाई आर में एक सर रिवॉल्यूशन, गिवन था। नहीं ये तो हमें पता है, ये हमें पता है कि कोई भी व्हील जो है वो अपना पूरा एक सर्कमफ्रेंस, मतलब अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया तो एक बार उसकी सर्कमफ्रेंस ग्राउंड पर टच कर दी, समझ गए। अगर नहीं समझे तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो ऐसा होता है कि अगर मैंने ये कहा कि एक व्हील यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो शुरुआत में ग्राउंड पर ऐसे टच कर रहा है, फिर ये पूरा घूमा और घूमकर वापस इस पॉइंट पर आ गया, मतलब अब इसका ये सरफेस जो है नीचे यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये पूरी लेंथ, ये वाली और ये पूरी की पूरी लेंथ घूमकर एक बार ग्राउंड पर टच कर रही है, और इस पूरी लेंथ को ये अगर मैं खोल दूँ तो वही तो उसका सर्कमफ्रेंस होता है। तो एक रिवॉल्यूशन में व्हील अपना पूरा एक सर्कमफ्रेंस टच कर जाता है, ये चीज़। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर सेंटीमीटर में व्हील कितना करता है, एक रिवॉल्यूशन, तो 2 पाई आर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना रिवॉल्यूशन होगा 1/2 पाई आर, तो 11 के आगे 5 जीरो, इतने सेंटीमीटर में क्या उसको मल्टीप्लाई करो, बस ये, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट कट हो गया है इसका। हाँ कॉम्बिनेशन वाला कट हो गया, हमको बस सेकंड एक्सरसाइज और करनी है, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके। सर इस चीज़ में गिवन